आप पूरे आंसर को जो भी लिखें बिल्कुल साफ-साफ लिखें, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न क्रमांक गलती कर देते हैं। 2 नंबर के प्रश्न को 3 नंबर में, 3 नंबर के प्रश्न को 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फिर क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 7 बना देते हैं, डायरेक्ट 8 बना देते हैं। 2 प्रश्नों के बीच में आपको कम से कम 1 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना है। 2 लाइन छोड़े तो अच्छा है। मेरा टाइम में ना सोचते हैं किस पेन से लिखें कि बहुत अच्छा हो। तो मेरा बच्चों पेन ठीक है, तो ये काम परीक्षा में बिल्कुल भी आप ना करें। जो पूछा जाए वही लिखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ों को जान सकें। और चैनल पर पहली बार आइएगा तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा, ठीक है? लिखना चाहिए। तो यही सवाल है, विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। तो इस सवाल को मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखें। मैंने लिखा है, ये सवाल सबसे पहली बात है कि साइंस में भौतिकी का सवाल है। तो ऊपर में हमने भौतिकी लिख दिया। अब ये हर बार नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि हर प्रश्न के बाद भौतिकी लिखना है, नहीं है। ये पहले प्रश्न में लिखना है, भौतिकी लिखा। सवाल नंबर 1 है और 1 नंबर सवाल जो हमारा जो चौथाई होता है, तो ऐसे एग्जाम में छोड़ा होता है, फिर भी कहा जाता है कि कॉपी को 4 भाग में बाँटना, 1 भाग को छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर चौथाई छोड़ा है। चौथाई छोड़ने के बाद ये नंबर जो क्वेश्चन नंबर है वो ये इस बार में है और उत्तर इसका इस बार में लिखा है और ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे बीच में जो है यहाँ पर बीच में लिख देते हैं प्रश्न, है ना? प्रश्न संख्या बीच में लिख देते हैं 1, है ना? ये कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में हमें ऐसे ही उत्तर दे रहे हैं। और हमने बहुत सारे टॉपर से पूछा भी है कि क्या आपने कुछ अलग तरीके से आंसर लिखा था या नॉर्मल तरीके से? तो टॉपर ने कहा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी लिखना गलत नहीं है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे ही लिखने से आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या और इसका उत्तर यहाँ पर, लेकिन प्रश्न संख्या को घेरना नहीं है, ठीक है ना? ये घेरना नहीं है, तो मैं बताने के लिए घेर रहा था, ठीक है ना? तो इससे आपको बिल्कुल भी घेरना नहीं है, प्रश्न संख्या एकदम खुला रहना चाहिए। जो रोमन में होता है उसको इस बार में लिखते हैं, रोमन के मेन नंबर को इस बार में ही लिखते हैं। उत्तर हमने लिखा है। हमसे पूछा गया था विद्युत धारा की परिभाषा, हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर Q/T। अब ये मन में आप ना सोचें कि सर ये 2 अंक के प्रश्न हैं, तो हमें 40-50 शब्दों में, 60 शब्दों में लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? समय बदल चुका है और जो एग्जामिनर चेक करने वाला है, ऐसे उत्तर को देखकर पूरे नंबर देंगे आपको, 2 नंबर। आप अधिक से अधिक यहाँ पर लिख सकते थे कि विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। खैर यहाँ पूछा नहीं है वो सब चीज़, सिर्फ आपसे पूछा है विद्युत धारा की परिभाषा, तो परिभाषा दिया हमने, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके फेस में स्माइल होगा, आपके फेस में डर बहुत कम होगा। आपने देखा कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में वही लिखने हैं जो पूछा जाए, साफ सुथरे लिखने हैं, 1-2 लाइन छोड़ के लिखने हैं, दीर्घ उत्तरीय सवाल को पॉइंट बनाकर लिखने हैं। एक उस पे ना वही पेन का यूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, ठीक है ना? सब कुछ आपने देख लिया, ज़्यादा काटना नहीं है।